हमारे ऊपर है कि हम देना चाहते हैं, नया अपडेट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ऑप्शनल है। लेकिन लोगों को क्या डराया जा रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए क्या? क्या कैमरामैन लोग से यानी फोटोग्राफर लोग से कुछ सेटिंग हुई है, कुछ कमीशन बांधा गया किसी का? अब तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आज जाकर के हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो अपॉइंटेड लेडी है यहाँ पर, सुरेखा चौहान मैडम, इलेक्शन ऑफिसर, हाँ, और उनको जाकर के हम लोगों ने आज मुलाकात की। हमने उनको लेटर दिया और हमने ये कहा है कि देखिए यहाँ पर एनसीपी एसपी गुट हो या एपी गुट हो, आप देख रहे होंगे कि उन लोगों ने अपने ऑफिस पे आने बुला करके बिठा करके रखा हुआ है। मेरे वहाँ भी कुछ बीएलओ आए थे, मुझे भी यहाँ कहा गया कि भाई हम 3 बीएलओ है आपके पास है, हम बैठ करके यहाँ फॉर्म देंगे। मैंने सरासर उनको मना किया, मैंने कहा कि ये आपके हाथ में 1200 लोगों की यादी है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए कि आप जानते होंगे कि एसआईआर का किस तरीके से फॉर्म एनुमरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का वो चालू है, पीरियड चालू है, और बीएलओ को जो जिम्मेदारी दी गई है कि वो डोर टू डोर जाए और लोगों को फॉर्म दे। इस तरीके से एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन हमारे मुंब्रा शहर में वाई पूरे हिंदुस्तान में जो नहीं हुआ, पूरे महाराष्ट्र में एसआईआर अभी चालू है जो नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने मुंब्रा में हो रहा है कि बीएलओ को अपने पर्सनल ऑफिस पे बिठा करके वहां पर आवाम को बुला करके परेशान करके 4-4 घंटा 5-5 घंटा धूप में या बारिश में खड़ा रखकर वेट करवा कर फिर उनको गलत तरीके से बात करके जलील करके एनुमरेशन फॉर्म दिए जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं हम लोगों ने काफी कंटिन्यूसली कहा, ये पिछले कुछ दिनों से मैं कंप्लेंट कर रहा था, जो यहाँ पर कवाले सर को इंचार्ज बनाया गया उनको मैं फोन पे कंप्लेंट कर रहा था, फिर वहाँ चौधरी करके कलवा में बैठते उनको कर रहा था, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आ रहे थे। तो मैंने आज जाकर के हमारी एमआईएम टीम ने पूरे शहर पे कंप्लेंट, जिस तरीके से मुझे मेरे वार्ड में मिल रही वैसा हमारे बाकी कॉर्पोरेटर्स या हमारे कार्यकर्ताओं को मिल रही थी, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आज जाकर के हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो अपॉइंटेड लेडी है यहाँ पर, सुरेखा चौहान मैडम, इलेक्शन ऑफिसर, हाँ, और उनको जाकर के हम लोगों ने आज मुलाकात की। हमने उनको लेटर दिया और हमने ये कहा है कि अब ये डोर टू डोर होना चाहिए, और 15 दिन जो हमारे लैब थे वो 15 दिन बढ़ाए आप अभी, क्योंकि बीएलओ डोर टू डोर एक भी जगह पे विजिट नहीं किए है, लोगों को सही से फॉर्म नहीं मिले, लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ से वहाँ कि मेरा बीएलओ कहाँ मिलेगा, मेरा बीएलओ कहाँ मिलेगा। या अगर आप लोग की तरफ से सेंटर्स पे बिठा दिया जाता जहां पर लोग वोट डालने जाते, तो उनको पता होता कि मेरा परफेक्ट सेंटर्स कहाँ पर है, तो वहां पर आकर के अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते थे। तो आप ऐसा कुछ करिए। तो उनसे मुलाकात करके आए अभी, उन्होंने भी हमसे कहा है कि अगर इस तरीके से यहाँ मुंब्रा में हो रहा है तो गलत हो रहा है, हम उस पर इंक्वायरी भी करेंगे, और जो भी यानी इस तरीके से अगर अपने ऑफिस पे बिठा रहा है उस पर हम लोग जो एक्शन लेना वो एक्शन भी लेंगे, और बीएलओ पे भी हम एक्शन लेंगे जो डोर टू डोर नहीं जा रहे। कहाँ पर हो रहा है, किसकी ऑफिस पे हो रहा है? देखिए यहाँ पर एनसीपी एसपी गुट हो या एपी गुट हो, आप देख रहे होंगे कि उन लोगों ने अपने ऑफिस पे आने बुला करके बिठा करके रखा हुआ है। मेरे वहाँ भी कुछ बीएलओ आए थे, मुझे भी यहाँ कहा गया कि भाई हम 3 बीएलओ है आपके पास है, हम बैठ करके यहाँ फॉर्म देंगे। मैंने सरासर उनको मना किया, मैंने कहा कि ये आपके हाथ में 1200 लोगों की यादी है, यानी एक बिल्डिंग के अंदर 100 लोग तो रहते, एक उसमें आप अगर 12 बिल्डिंग है, अगर 12 दिन भी करोगे आप तो कवर हो जाएगा। एक दिन में एक बिल्डिंग ही कवर करो, आप एनुमरेशन फॉर्म दे दो, उसके बाद 12 दिन बाद आप कलेक्ट करने का काम करो। और बोले नहीं, उनको जिनको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही, तो मैंने उनसे कहा जिनको दिक्कत होगी मेरा ऑफिस ओपन है उनके लिए, आज भी हम फॉर्म भर रहे, लोगों की मदद कर रहे, तो वो आकर के यहाँ पर भरेंगे, लेकिन मैं बीएलओ को नहीं बिठाऊंगा। आपको जो ड्यूटी दी गई है आप जाकर के घरों पे दीजिए, लोगों को देखिए कितना कितना पैनिक का माहौल क्रिएट किया गया है। आज मेरे पास कोई लेडीज आकर के 3 दिन पहले मेरे को बोले सर भाई मैं वो ऑफिस पे फला फला ऑफिस पे गई थी, फला फला कोई खड़ा था, उसने बोला अरे तुम्हारा फोटो सही नहीं है, तुम्हारा कान नहीं दिख रहा, तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जबकि फोटो ऑप्शनल है, फोटो हमारे ऊपर है कि हम देना चाहते हैं, नया अपडेट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ऑप्शनल है। लेकिन लोगों को क्या डराया जा रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए क्या? क्या कैमरामैन लोग से यानी फोटोग्राफर लोग से कुछ सेटिंग हुई है, कुछ कमीशन बांधा गया किसी का? आप क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो? जब आपके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लोगों को क्यों डिटेल देकर के डराने का काम कर रहे हो? आप अगर बीएलओ को मतलब जो आएंगे जिनको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है फॉर्म भरेंगे, और अगर आप भी मदद करना चाहते हो तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन फॉर्म प्रॉपर भरे, फॉर्म गलत भरे जा रहे, तो इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। इस वजह से जाकर के हम लोगों ने सर भाई फॉर्म 2 मिलते हैं, कई जगहों पर लोगों को एक ही फॉर्म बांटे जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या करें? देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये जो आपने पूरे सर्कल को रोक दिया है, इनके जाने को रोक दिया अपने प्रचार के लिए, मेरा यही एलिगेशन है कि यहाँ पर सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर हमेशा से, थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे ना, आज तक होता क्या था कि यही दलालगिरी करते थे ये नेता लोग, यहाँ यही चमचागिरी करते थे। जरा कुछ होता है ये ऑफिसर से इनको डोर टू डोर करवा करके काम करवाना चाहिए, तो साहब आप आओ, साहब मेरे ऑफिस पे बैठो, साहब ठंडा पियेंगे क्या, साहब आपकी सहूलत से आएंगे क्या, साहब चाय मंगा दूं क्या, साहब नाश्ता करा दूं क्या, ये करोगे आप तो कैसा काम होगा? आज हमको आवाम ने क्यों चुन के दिया, आज हमारे कॉर्पोरेटर्स को क्यों चुन के दिया? इसके अपोज में चुन के दिया ना कि ये एजेंटगिरी बंद होकर के यहाँ पर कॉर्पोरेटर्स का या कोई भी जनप्रतिनिधि का काम होता है कि सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो तो वो उसके पीछे पड़कर दिलाए, वो ऑफिसर के पीछे पड़कर उनको प्रॉपर काम करवाए। यहाँ तो चमचागिरी कर रहे हैं कुछ लोग, ये नहीं होना चाहिए।
प्रॉपर बीएलओ को जो काम दिए गए, अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीएलओ घरों पे जा रहे, पूरे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जा रहे, तो मुंब्रा में भी हमारी यही कंप्लेंट है कि घरों पे जाए, हमारी माँ बहनें यहाँ से वहां भाग रही, फॉर्म कहाँ से लूं, किससे लूं, वो बीएलओ कहाँ बैठा है, ये बैठा है, नहीं होना चाहिए, जबकि बीएलओ उनको ढूंढ कर फॉर्म देना चाहिए। इसके बीच में अगर कुछ फॉर्म छूट जाते तो उसके लिए फिर आप आए ना, आगे आप आगे काम कराए ना, क्यों नहीं हो सकता है? सर भाई, आज मैंने एक नई चीज सुनी है, तो बर्थ सर्टिफिकेट तक के लोगों से मंगाया गया है। हमारे ही वार्ड के वार्ड नंबर 30 में रूम नंबर 101 का है, उनको वो जब फॉर्म भरने जा रहे थे तो उनको रिटर्न भेजा गया था और उनको बोला कि आप बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। देखिए यही सब गड़बड़ है। अगर यही मैं बोल रहा हूँ, बीएलओ घर पे आता ना तो वो एक डॉक्यूमेंट नहीं मांगता। आपको पता ही है, एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है आपको। अगर आपके फॉर्म में एनोमली लग जाए या आपके फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाए तो उसके लिए आपको 5 अगस्त के बाद प्रॉपर आपको नोटिस आकर के हियरिंग पे बुलाया जाएगा और उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, उस वक्त आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाना है। अभी आपको कुछ भी नहीं देना है। अभी आपकी सिर्फ मैपिंग चालू है कि 2002 में या तो आपका सेल्फ नाम था या आप कभी प्रोजनी हो किसी के नाम के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स के साथ आप उसको मैप कर रहे हो। इसमें आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। आधार कार्ड भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर भरिए और दीजिए, नहीं है तो नहीं भरे आप, वो भी ऑप्शनल है और वो खुद फॉर्म पे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हर ऑफिस के अंदर आधार कार्ड लाइए, आपका वोटर कार्ड लाइए, अपनी इलेक्शन की तैयारी की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स जमा किए जा रहे हैं। इसके तो हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं ना कि ये फालतूगिरी ऐसे हालात में जहाँ एसआईआर के लिए आवाम परेशान है, डरी हुई है, उनके ऊपर यानी प्रेशर है कि हमारा नाम ना कटे, उसमें तुम्हारी पॉलिटिकल यानी सेक रहे हो, तुम अपने आने वाले टाइम की इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, उनको परेशान करके, ये नहीं होना चाहिए। भाई कुछ दिन पहले राजनीतिक दलों के द्वारा मनपा स्कूल में भी आरओ के साथ मीटिंग की गई थी और कहा गया था कि बीएलओ जो है वो घर पे जाना चाहिए। उधर भी मीटिंग हुई थी, लेटर भी दिया गया था आयुक्त साहब को, कलेक्टर साहब को भी लेटर दिया गया था, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ। आप लोगों ने भी मीटिंग की है, फिर उसके बाद लेटर भी दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब इस पर एक्शन होगा? क्या बीएलओ घर पे जाएंगे या सिर्फ बातें रह जाएंगी? देखिए, मैं अभी यहाँ पर जो हमारे असेंबली के जो आरओ है उनसे मिलकर आया हूँ। अगर उन्होंने अभी भी इसको संजीदगी से नहीं लिया तो हमारा लेटर कल यानी डायरेक्ट उनके पास जाने वाला है, महाराष्ट्र मंत्रालय में जाने वाला है, जो हमारे महाराष्ट्र के आरओ है, इलेक्शन ऑफिसर, उनके पास ईओ है, उनके पास जाने वाला है। तो वहां पर हम कंप्लेंट करेंगे और अगर इसके बाद भी नहीं संजीदगी हो तो फिर हम इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कानूनी प्रक्रिया करेंगे, कुछ तो इसके खिलाफ यानी एक्शन लेंगे। देखिए, मैं आप लोगों की वीडियो बंद करने से पहले ना मेरे शहर की आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो एसआईआर का फॉर्म भरने का जो तरीका है ये बिल्कुल भी सिंपल है। आप बिल्कुल भी इस पे पैनिक ना हो। पहले तो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अभी जमा करना है। आपको आपका सिंपल जो भी डिटेल्स आपकी 2002 की खुद की होगी तो आपको सिंपल तरीके से वो पुरानी डिटेल एज इट इज आपको भरनी है। और अगर आपको नई डिटेल जैसे 2002 में नाम नहीं, किससे प्रोजनी हो रही, तो आपके लेफ्ट साइड पे आपको उनकी डिटेल्स भरनी है। अभी कुछ ऑफिसों पे मैंने देखा कि वो फॉर्म्स के अंदर पे उन लोगों ने गलत तरीके से फॉर्म भरे। ये उनकी गलती की वजह से कल आपको जाने हियरिंग में जाना पड़ेगा। आपको फॉर्म्स के ऊपर हेडलाइन पे साफ लिखा हुआ है कि 2002 में अगर आपका नाम है तो वो डिटेल दीजिए लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे साफ लिखा है कि अगर आपके खून के रिश्तेदारों में से कोई 2002 में था तो उसकी डिटेल दीजिए, तो वहां उसकी डिटेल देनी है। अगर आप समझिए कि 2002 में आपके मम्मी के नाम से मैपिंग कर रहे हो तो पहले आपके मम्मी का नाम आएगा, सेकंड उस पे आपका अगर उनका वोटर आईडी था उसका जो भी नंबर है वो आएगा, थर्ड पे आपके डैडी या उनके डैडी जो भी उसमें 2002 की लिस्ट में उनके नाम के आगे नाम रहेगा उनका नाम आएगा, उनका जो रिश्ता रहेगा उनसे वो डालना है, ना कि आपका रिश्ता आपकी माँ के साथ क्या है वो डालना है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि आपका क्या रिश्ता आपकी माँ के साथ ये आपके फॉर्म पे भरा जा रहा है और वहां पर क्या है 2002 में आपकी मम्मी के आगे आपके डैडी का नाम है तो वो हस्बैंड होते हैं उनके, तो वहां पर हस्बैंड होना चाहिए, वहां पर यानी मदर नहीं आना चाहिए। इस वजह से आप लोगों को हियरिंग में जाना पड़ सकता है। तो ये गलती पे आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिए। सिंपल से आप अपनी मम्मी की डिटेल्स भरिए वो कॉलम में, उसके नीचे जहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपकी जन्म तारीख लिखना है, उसके बाद आपके नंबर है, आधार कार्ड का आपको नंबर देना था, आधार कार्ड का नंबर दे सकते हो, मम्मी डैडी का नाम वहां पर दे सकते हो, उनका यूआरबी नंबर दे सकते हो, और आप मैरिड हो तो आपकी स्पाउस का दे सकते हो, हस्बैंड है तो वाइफ का दे सकते हो, वाइफ तो हस्बैंड। सिंपल तरीके से फॉर्म भरना है। अगर किसी दिक्कत आती है तो हमारी एमआईएम की जितनी भी ऑफिस आप उस पर विजिट करें, हमारे कार्यकर्ताओं को कांटेक्ट करें, हमारे बॉम्बे कॉलोनी के हेड ऑफिस पे आप विजिट करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करके देंगे। आपको 2002 की लिस्ट के हिसाब से नाम देना। अभी देखिए यहाँ पर एक लेडीज का नाम है शेख रजिया फरीद। अगर समझिए इसका बच्चा इसके साथ यानी अपना नाम को मैप कर रहे हैं इनके बेटे, तो वो ऊपर पहले नंबर पे अपनी मम्मी का नाम डालेंगे शेख रजिया फरीद, उसके बाद सेकंड पे जो उनका अगर ये यूआरबी नंबर है तो ये डालेंगे, नहीं ये तो ब्लैंक छोड़ेंगे,
और उसके जो थर्ड कॉलम है वहां पर ये नाम डालेंगे शेख नूर मोहम्मद। अच्छा, शेख नूर मोहम्मद शेख फरीद शेख रजिया फरीद के पति है। तो यहाँ पर देखिए पा लिखा हुआ है, पा। अगर वहां लिखा होता तो वो वडील होते। तो आपको ये डिटेल जाननी है कि वो पति है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ बच्चे लोग हैं वो करना चाह रहे अच्छा काम, लेकिन नहीं कर पा रहे, नहीं समझ में आ रहा, तो वो क्या कर रहे कि वो मम्मी के साथ मैपिंग हो रही तो वहाँ रिश्ते में नाते में मदर लिख रहे। लेकिन ये उनकी नादानी की वजह से कल ये लोग बेचारे लोग कहीं इसमें ना आ जाए, इसके लिए मैं डिटेल्स अभी आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। बाकी मेरे पास जितने मेरे आसपास के फॉर्म सारे मैं उनको करेक्शन करके पहुंचा रहा हूँ, लेकिन जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे वो अपना करेक्ट कर ले।